हेलो नमस्कार, मैं गोवर्धन इस YouTube चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, परसेंटेज में मैंने कितनी क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई। आज कौन सी क्लास ले रहे हैं, क्लास नंबर 3। यदि मेरे YouTube चैनल पे आप नए आए हो तो आपको पहले 2 क्लास देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरी क्लास देखना है। उसमें मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए, 18 क्वेश्चन करवा दिए। आज कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको जैसे जैसे मैं आपको इसकी बेसिक चीजें क्वेश्चन के साथ साथ ही बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, 20% बढ़ जाता है, तो उसकी चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो, किसी लंबाई के बारे में पूछ लेता है, कभी चौड़ाई के बारे में पूछ लेता है, कभी क्षेत्रफल के बारे में पूछ लेता है। जैसे पहले टाइप कैसे चल रहे थे, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। तो उस पे आधार से क्वेश्चन कभी मूल्य के बारे में पूछ लेता है, इन दोनों के बारे में देखे, कभी खपत के बारे में पूछ लेता है, इन दोनों के बारे में देखे, कभी खर्च के बारे में पूछ लेता है, इन दोनों को देखे। ये सूत्र भी आया तो कहां से आया, कैसे आया, मैंने आपको छोटी बेसिक चीजें बताने की कोशिश की। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये सूत्र बना उसके आधार से ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही होता है सूत्र। अब इसके किसके बारे में, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए। आरंभ में क्या है, 100 है, नीचे किसके बारे में लिखना है, आरंभ में क्या है, आरंभ में 100 है, आज कितनी हो गई, 150 हो गई। उसके चौड़ाई में देखो, चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है, चौड़ाई आरंभ में 100 थी, आज हमें पता नहीं। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, उसके क्षेत्रफल 20%, आरंभ में 100 था, आज वो बढ़ के कितना हो गया, 120। ठीक है, यहां से आप x का मान निकालो, काट दो 100 को 100 से, यहां से ये काट दो, ये 3 बार, ये 2 बार। फिर देखो इसको ऊपर से और काट दो, 3 से किससे काट दो, ये काट दो 40 बार। x का मान कितना आ गया, यहां से 40 को 2 से गुणा करो, 80। अभी ये कुछ नहीं है, अभी x का मान आया हमारे पास। देखो यदि आप बताओ x का मान हमारे पास 80 आया, पहले 100 था, आज कितना हो गया, 80, क्या हुआ, 20% की कमी, ये 20% कमी। देखो इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं, ये देख लिया आपने, देखो किसके बारे में दे रखा है इसमें, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही है। यहां से चौड़ाई के बारे में, किसके बारे में निकालने में, चौड़ाई के बारे में निकालने, चौड़ाई कैसे निकलेगी, यदि चौड़ाई कैसे निकलेगी, चौड़ाई यहां से निकलेगी, क्षेत्रफल में हम किसका भाग देंगे, लंबाई का भाग देंगे, तभी हमारे पास चौड़ाई आएगी यहां से। तो देखो आप क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां से आप रेशियो से देखो लंबाई क्या हो रही है, लंबाई के बारे में दे दिया, लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई, और 100 से बढ़ के कितनी हो गई, वो 150 हो गई। तो अनुपात इसका छोटा बना लो, 2 अनुपात क्या हो गया यहां से 3। क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120। इसका 20 से काट दो, 5/6। चौड़ाई निकालने, चौड़ाई कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल 5/2, क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल 6, और कितनी है लंबाई यहां से 3, यहां से गुणा कर दो 15, यहां से कितना हो गया 12। देखो अब यहां से कमी होगी या वृद्धि होगी, यहां बता रहा है, देखो 15 से पहले 15 थी, आज कितनी हो गई 12 हो गई। कितनी कम हुई, कितनी कमी हुई, देखो यहां से कितनी कम हुई, 3 कमी हुई। तुलना किससे करते हैं, 15 से, और इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो आप, सही है। काट दो इसको 5 बार, 5 को इससे काट दो, 20% की कमी। देखो मैंने रेशियो से बताया और पहले इस सूत्र से दोनों तरीके से बताया, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना। देखो अगले क्वेश्चन को, एक आयत की चौड़ाई को 12.1/2% बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल 50% बढ़ जाए तो उसकी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा। वही सूत्र, उसके आधार से तीन में से किसी दो के बारे में देख के एक के बारे में निकालने को बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, एक आयत की चौड़ाई, सूत्र क्या होता है, लंबाई
इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही होता है। अब किसके बारे में निकालना है, यहां से हमें लंबाई के बारे में निकालना है, इस बार लंबाई के बारे में निकालना है। तो चौड़ाई देखो 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत है। तो इसको किस में बदल लो, पहले आप फ्रैक्शन में, भिन्न में बदल लो। 24 1 25/2, परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया 1/100, यहां से क्या आ गया 1/8। कोई तकलीफ परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने की। अब पहले 100 थी लंबाई, आज हमें पता नहीं। पहले चौड़ाई क्या थी, पहले चौड़ाई 8 थी, आज वो बढ़ के कितनी हो गई 9 हो गई। क्षेत्रफल दे रखा है, पहले क्या था 100 था, आज कितना हो गया वो 150। देखो यहां तक आपको रखना आ गया ना, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन ही करना है, सोल्व भी करना है, उसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो। मेन आपको लैंग्वेज पढ़ के आपको इस सूत्र में रखना आना चाहिए। नीचे किसके बारे में लिखना है, आरंभ में, आरंभ में क्या हो रही है, आरंभ में क्या आ रही है। अब देखो काट दो इसको, ये 3 बार, ये 2 बार, ठीक है। इसको और काट दो 3 बार, ये और काट दो 4 बार। यहां से क्या आया 400, 3x बराबर 400, x का मान क्या आया 400/3। तो इसका आप भाग दे लो, कितना आ रहे हैं, देखो आराम से इसका भाग दो आप, 400 में भाग दो 3 का, 1 बार 3, 1 0, फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1 0, 33 सही 1/3। आप बताओ किसका मान आया, अभी x का मान आया यहां से हमारे पास, x का मान आया 133 सही 1/3। ये पहले 100 थी, आज कितनी हो गई, ये हो गई, तो कितने बड़ी 33 सही 1/3% बड़ी ना, वर्दी हुई ना इसमें। क्वेश्चन नंबर सी यही है। देखो जैसे अगला क्वेश्चन, एक वर्ग है, देखो पहले मूल्य खपत बराबर खर्च, उसके आधार से, फिर उसी कॉन्सेप्ट के आधार से मैंने आयत के बारे में बताया। अब किसके बारे में, अब वर्ग के बारे में आ गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा, आयत के अब वर्ग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, वर्ग का सूत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, आप बताओ, भुजा इंटू भुजा। वर्ग की क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, सूत्र तो आपको आना ही चाहिए, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, तभी हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10%, पहले भुजा 100 थी, आज वो क्या हो गई 110, पहले भुजा 100 थी, आज कितनी हो गई 110। तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 100 था, आज पता नहीं क्या होगा। नीचे किसके बारे में लिखना है, आरंभ में, आरंभ में क्या चीज है, आरंभ के बारे में। तो देखो काट दो इसको, 100 से 100 काट दो, 2 0 से ये 2 0, x का मान क्या आ गया हमारे पास 121। देखो अभी x का मान आया हमारे पास, अभी x का मान यहां रखो, x का मान का 121, पहले 100 थे, आज 121 होगी, क्या होगी 21% की वृद्धि। क्या हुआ 21% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% क्या हो रहा है, बढ़ा दिया जाए तो उसकी भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इस बार क्षेत्रफल देके भुजा पे, अब वर्ग का आपको देते हैं, वर्ग का सूत्रफल आना चाहिए। सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा बराबर क्षेत्रफल, यही है। क्षेत्रफल देखो भुजा के बारे में पता नहीं, भुजा पहले 100 थी, आज पता नहीं, पहले 100 थी, आज पता नहीं। क्षेत्रफल पहले 100 था, आज देखो 44 बढ़ गया, 144% हो गया ना, पहले 100 था, आज कितना हो गया। तो यहां से आप काट दो, इस 100 से 100 काट दो, ये 100 इस तरफ चला जाएगा, यहां से क्या आएगा x और x इंटू हो जाएंगे, x स्क्वायर बराबर 144 इंटू 100। अब यहां से x का मान निकालने, यदि इस स्क्वायर को हटाओ, पहले इसको गुणा करो, और फिर इसके बजाय आप पहले ये देख लो इनका स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 12 का स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर से आप स्क्वायर काट दो, 2 से 2, x का मान क्या आ गया यहाँ से 120। 120 हमारे क्या आया, अभी x का मान आया, भुजा पहले 100 थी, आज कितनी हो गई 120 हो गई। तो क्या हुआ 20% की क्या हो गई वृद्धि, 20% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। चलो कहीं तकलीफ, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहले आयत के बारे में बताया, वर्ग के बारे में बताया, अब किसके बारे में बता रहे हैं, वृत्त के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके।
एक वृत्त की त्रिज्या, पहले आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब बताओ पाई के बारे में, पाई का मान तो नियत है 22/7 आप कहीं रखो। यदि वृत्त के बारे में क्षेत्रफल में फर्क कब पड़ेगा? यदि उसकी त्रिज्या बढ़ा दे या छोटी कर दे, उसके बाद ही त्रिज्या पे निर्भर होता है ना उसका क्षेत्रफल। तो यहां से त्रिज्या इंटू त्रिज्या बन रहा है क्षेत्रफल, तभी हमारे पास यहां से क्षेत्रफल हो रहा है। देखो उसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए, त्रिज्या पहले 100 थी, आज बढ़ा के वो 125 हो गई। त्रिज्या 100 थी, आज बढ़ा के 125, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 100 था, आज पता नहीं। काट दो, देखो इसको 5 बार 4 बार, यहां से 5 बार 4 बार, फिर और काट दो इसको, 4 से काट दो 25 बार, इनको इंटू कर दो। ये 4x बराबर ये 25 इंटू 5 इंटू 5, ये दोनों यहां आपको पता है ना बराबर में रहती है, वज्र गुणा में आ जाती है। अब आपको x का मान क्या आएगा? यहां से x बराबर क्या हो गया? इसको गुणा करो 25 5 5, ये 5 इंटू 25 हो जाएगा, 25 को 25 से गुणा करेगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, और ये 4x के 4 किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब आप क्या करो, 625 में किसका भाग दो? 4 का भाग दो। कितनी बार जा रहा है? 1 4, 2 बचे 22, 5 20, 2 25, 6 बार 24, यहां से 1 बचा। देखो ये 1 तो ऊपर चला जाता है और ये नीचे रहता है, ये 4। x का मान क्या आ गया? 156 सही 1/4। तो अब क्या हुआ? x का मान, आपको x का मान लिखना है यहाँ पे 156 सही 1/4। पहले 100 थी, आज इतनी हो गई, तो क्या हुआ ऑप्शन? 56 सही 1/4% की वृद्धि होगी ना। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में नहीं मिल रहे, कहने का मतलब हमारे महान टाइपर्स ने गलती कर दी कहीं पे। ऑप्शन क्या होगा? 56 सही 1/4%। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो पहले एक ही तरीके के आपको टाइप आ रहे थे, अब कुछ टाइप में चेंज है। अब चुनाव वाला आगे, चुनाव के बारे में, जैसे इस क्वेश्चन को देखने के बजाय इसको एंड में देखेंगे, उसके पहले अगले क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40%। देखो किसी चुनाव मान लो उसमें कितने भी वोट पड़े, अपने आप में 100% होता है। परसेंटेज का मतलब होता है बाहर आप रूम में, किसी रूम के बारे में बात कर रहे हो, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने भी वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब देखो एक चुनाव में क्या समझाना चाह रहा हूं, उसमें उस चुनाव में कितने भी वोट पड़े अपने आप में वो क्या है? 100% है। 100% क्या है? उसमें मत पड़े। उसमें कुल मतों का 44%। देखो क्वेश्चन क्या है? एक उम्मीदवार को कुल मतों का 44%, एक को 44 मिले, मान लो इसको 44 मिल गए, इसको 44 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 56%। 840 मतों से हार गया। यदि एक को 44 मिले और एक को 56 मिले, या कितने मतों से हारा? ये 12% से। 12% बराबर दे दिया 840। ठीक है, अब यहां से हमें निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या, कुल क्या है? 100% निकालना है। तो यहां से 12 बराबर 840 और 100 निकालना है हमें। यहां से क्या हो जाएगा? 840 12 का भाग जो निकालना है उससे क्या कर दो? गुणा कर दो, काट दो। 770, यहां से 700, 7000। ऑप्शन नंबर ठीक आ गया। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वे 7200 मतों से पराजित हो गया। वेद मतों का कुल संख्या कितनी थी? वेद कहने का मतलब उसमें उम्मीदवार, उसमें वोट कितने पड़े? 2 उम्मीदवार थे, मान लो उसमें चुनाव में 100% वोटिंग हुई। एक को 38 मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? एक को 38 मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे? आप बताओ। 100 में से 38 घटा दो, यहां से 62%। 7200 मतों से यदि इसको 62 मिले और इसको 38 मिले, तो यहां से कितने मतों से हार रहा है? 24% से आ रहा है। 24% बराबर क्या दे दिया? यहां से 7200 दे रखा है। निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या। कुल क्या है? कुल 100% निकालना है हमें। यहां से
देखो जो दे रखा है उसका तो क्या लगा दो, भाग लगा दो, जो निकालना है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। यहां से क्या हो रहा है 3000, 30,000, ये 30,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हो आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। एक चुनाव है, चुनाव में मान लो कितनी % वोटिंग हुई, अभी क्या बताया 100%। कुल मतों का इसको 60 मिला, तो इसको कितना मिला फिर 40%। अब यदि वो जीत रहा है, देखो 60 एक को 40, तो ये कितने से जीत रहा है, यहां से 20% से जीत रहा, नहीं जीत रहा। 20% बराबर हमारे को दे दिया 14,000। अब बोल रहा है वो 60%, इस बार कुल नहीं निकालना है, निकालना है वो 60% वाले जो ज्यादा जीतता है ना उसको कितने वोट मिले। देखो 20% बराबर जो दे रखा है उसका क्या कर दो, भाग लगा दो, जो निकालना है। ठीक है, यहां से आप लगा दो 3 बार, यहां से कितने आ रहे हैं 42,000। ऑप्शन नंबर सी आ गया। जैसे अगले क्वेश्चन में, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहे हैं 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखो चुनाव में अपने आप में 100% वोटिंग, 100% बराबर क्या दे दिया हमने, देखो 100% बराबर क्या दे दिया 36,000 दे दिया, 100% बराबर 36,000 दे दिया। और पहले को 40 मिले, 40 मिले तो बाकी कितना बचा 60, और दूसरे को 36 और मिल गई, 36 से और घटा दो तो यहां से कितने बचे, तीसरे को केवल यहां से हमारे पास 24 बचा। 24 बराबर निकालना है, तो यहां से जो निकालना है उसका तो क्या कर दो, गुणा कर दो 36,000। यहां से आपको क्या देखो 100 का भाग लगा दो और 24 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0। अब इनको गुणा कर लो। देखो आपको गुणा कैसे करना है, अभी क्लास में तो आप छोड़ो, अगली क्लास में आपको कैलकुलेशन है, उस क्लास में पता चलेगा इनटू कैसे करते हैं। 0 को छोड़ो, 4 का भाग इसमें गुणा करो, 24 कैरी 2, फिर देखो इसका 12, फिर इसको 24 26 कैरी 2, इसको इससे गुणा कर दो 6 8। देखो आप गुणा करके देख लेना, क्यों अभी आपको इस गुणा में समझ में नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन की मेरी पहली दूसरी या तीसरी क्लास में उसमें देखना आप इनटू कैसे करते हैं। देखो यहां से ये आ गया। चलो आज ही क्लास में